हदीस पाक का मफहूम है माँ बाप की बेअदबी वो गुनाह है जो ये करेगा अल्लाह छुपाएगा नहीं, अल्लाह ज़माने को दिखाने के लिए उसके साथ वो सलूक करेगा ताकि लोग देख लें जो माँ बाप का बेअदब है उसके साथ हम ये करते हैं। इसलिए बड़ा ध्यान करना, इनकी दिल लदारी न करना, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो दिल लदारी का सिलसिला है वो घरों में ही है। माँ बाप की बड़ी दिल लदारी की जाती है, इसलिए इनकी खिदमत करनी है। फिर देखो हजरत इनकी खिदमतों में रंग क्या लगाती है। ये इमाम याफई ने रोदुर रियाहीन लिखी, उसमें हजरत लिखते हैं कि हजरत हिजर अलैहिस्सलाम से ना किसी अल्लाह के वली की दोस्ती हो गई, तो हजरत हिजर अलैहिस्सलाम से पूछते हैं हजरत आपने अंबिया सलामुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन के अदवार देखे, हुजूर नबी अलैहिस्सलाम का दौर मुबारक देखा, हजरत अबू बकर सिद्दीक का दौर देखा, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत सैयदना अली मुर्तज़ा रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन के अदवार देखे, ताबईन का दौर देखा, तबा ताबईन का दौर देखा। कभी कोई ऐसा भी वली देखा जिसकी आपको समझ ही ना आई हो कि ये है क्या? तो हजरत हिजर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं मस्जिद नबवी शरीफ में हाजिर था हुजूर नबी अलैहिस्सलाम के दरबार मुबारक में सलाम पेश करने के। तो क्या देखता हूँ वहाँ इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक, इमाम बुखारी के दादा उस्ताद हैं, कहते आप दर्स दे रहे थे और लोग बैठ कर दर्स सुन रहे थे। फरमाते मैंने देखा कि कोने में एक लड़का अपने घुटनों में अपना सर दिए बैठा है। फरमाते मैंने समझा शायद सोया है। मैं गया, मैंने उसे हिला कर कहा ओए नौजवान, वह इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक दर्स दे रहे हैं और तू यहाँ सोया है। अब अल्लाह का रज़्ज़ाक सिफाती नाम है, तो उनका नाम था अब्दुल रज़्ज़ाक। तो आप फरमाते हैं उसने सर तो नहीं उठाया, लेकिन मुझे जवाबन कहता है वहां वो बैठे हैं जो रज़्ज़ाक की अबद से सुन रहे हैं, जो दर्स दे रहे थे उनका नाम था अब्दुल रज़्ज़ाक, और कहते यहाँ वो बैठा है जो डायरेक्ट रज़्ज़ाक से सुनता है। फरमाते मैंने कहा उम्र थोड़ी है, दावा बहुत बड़ा किया। कहते मैंने उसे मुखातिब करके कहा अगर तो अपने दावे में सच्चा है तो बता मैं कौन। तो कहते जब उसने सर उठाया तो जी चाहा कि इसके चेहरे की पाकीज़गी पे कुर्बान हो जाऊं। जिन्हें रजी जवानी में दाग रखी हुई फिर लाटा दे बजदी है, फिर चेहरे पर अजीब ही पाकीज़गी का जिन्होंने सादा जुबान से कहने हैं जत्ती सत्ती रजी फिर चेहरा तो चमकता है ना, अंदर दा नूर चेहरे से आंदा है। आप फरमाते वो मुझे जवाबन कहता है अगर मेरी फरासत गलत नहीं तो तुम हिजर हो। कहते उसे पता चल गया कि मैं हिजर हूं, मुझे नहीं पता चला ये क्या शय बैठी है। आओ तो सही हजरत। फिर देखो वो क्या मुंह डाले। हकीम साहब फरमाते हैं ये तो गोडे रह गए, दंद निकल गए, अखां कमजोर हो गई, फिर आ डेरा लाया तो की लाया, लेकिन ये नहीं कि आएगा तो वो नहीं। लेकिन हजरत जब हर शहर पूरे जोर पर हो तो फिर हजरत जो आएगा फिर देखो तो सही करता क्या है। वो इकबाल ने लिखा था ना, इकबाल ऐਵੇਂ नहीं कहता, इकबाल कहता है आलम है फकत मोमिन जांबाज की मीरास, मोमिन नहीं है जो साहिबे लौलाक नहीं है। हाँ, बड़े जवान बच्चे बैठे हो अपनी जवानियों को जाया न करो। और दूसरी बात याद रखना हजरत, ये बात मेरी आज पल्ले बांध लेना, अगर आज हम बुराई से बाज नहीं आएंगे तो फिर ये बुराई कल जरूर हमारे आगे है। हजरत भी बैठे हैं, अल्लामा साहब भी बैठे हैं। ये हदीस पाक का मफहूम है कि जिना देन है, याद रखना पुत्र, जिना देन है, वापस आएगा जरूर। उसकी बेटी के साथ, उसकी बीवी के साथ, उसकी बहन के, जहां तक लिखा है कि उसकी दीवार के साथ जिना किया जाएगा, जिना वापस आएगा। ध्यान रखियो पुत्र, वो टोया जी कटोगे तो कल किसी ना किसी साडे ने भी जरूर डिगना, ध्यान कर। और मुझे मेरे सैयदी ने, क्योंकि मैं डॉक्टर भी हूँ, हकीम भी हूँ, लेकिन मैं प्रैक्टिस नहीं करता, एक दो सिलसिले हैं अल्लाह मेरे अंदर से वो निकाल दे, उस दिन नसीब जरूर बह जाऊंगी। फिर जब मैंने ये दोनों कोर्स कर लिए तब मुझे सैयदी ने बात सुनाई। आप फरमाने लगे को बुजुर्ग थे, साथ हिकमत भी करते थे। मरीज आते थे उनके पास, वो को मरीज आई नौजवान लड़की थी, जब उन्होंने नब्ज पकड़ी ना तो शैतान थोड़ा सा गलबा कर गया, और नब्ज पकड़ते हुए अंदर थोड़ा सा गलत ख्याल आया, लेकिन साथ ही रहमत हो गई। वो ध्यान कर रहे अल्लाह वेखदा भी, नब्ज छोड़ दी, नब्ज छोड़ दी, बस ख्याल ही गुजरा। पहले शैतान की तरफ से आया, दूसरी ऊपर से मेहरबानी हो, ध्यान कर आलम या आलम भी अल्लाह या, क्या तूने ना जाना कि खुदा देख रहा, फिर की कर दे। माँ बाप आते हैं तो चैनल बदल देते हो, और एक दफा कहते हो हुजूर हाजिर डाले रहे, वो ख्याल नहीं आता हुजूर बैठे भी देख रहे हैं कि मैं नेट पे क्या देख रहा हूँ। क्यों भूल जाते हो हमारा अल्लाह भी देख रहा है कि मैं नेट पे क्या देख रहा हूँ। ख्याल गुजरा, साथ ही ख्याल अलम या अलम भी अल्लाह यरा रब्बना इन्नका तअलमु मा नुख्फी व मा नुअलिन व मा यख्फा अलल्लाहि मिन शैइन फिल अर्दि वला फिस समा। कोई चीज हाँ जमीन के ऊपर है, हाँ नीचे है, कोई चीज भी अल्लाह से नहीं छुपी। ख्याल आया छोड़ दी। लेकिन जैसे मैंने कहा ना हजरत, देन है जरूर घूम कर आएगा। तब घरों में टैंकियां शैंकियां नहीं होती, तब माशकी जिसको हम ज़ाती जुबान में कहते हैं, वही घरों में पानी देने आते थे। घर उनकी बीवी थी, वो पानी देने के लिए आया, माशकी पानी भर के ना जब वो जाने लगा उसने हाथ पकड़ लिया उनकी बीवी का, उन्होंने उत्ते पड़िया,
उधर माशकी ने कान पड़ ली। वो बीबी आगे से हाथ छुड़ा कर कहती है, पुत्र की हो गए? उसको भी ख्याल आया, वो रोता हुआ भाग गया। उथे वो भी बह के चंगा रोए दे, अखा लाल की, घर माई भी बड़ा रोई। सारी जिंदगी लंघ गई है, बुढ़े वेले की होया नहीं, की हथ पड़ ले, वो भी बड़ा रोई है। हकीम होई घर आए थे, हकीम साहब दी अखा सुजी थी, वेख्या तो घर वाली दी अखा सुजी थी। मैं पूछा भली लोके की होया, क्यों रोई? उन्हें कहा पहले तुसी दसो, तुसी क्यों रोए? उन्हें कहा बस एक धी आई सी दुकान नहीं, उसकी नबज पड़ी, शैतान ने अंदर गंदगी पाई, लेकिन नाल ही याद आया अल्लाह वेखदा पे मैं चढ़ चढ़ कह लगे बस उधर तुसी उधर फड़ो दी फड़ी अंदर कार माशकी ने मेरी फड़ी। ध्यान करियो पुत्र, ध्यान करियो। अज किसी दी धीआं ने, कल साडियां धीआं ने भी जो अज किसी दी चौंक च ना खलोइयो, अज किसी दी ना खलोइयो, तुसी खलोगे कल को तुहाडी नहीं खलोएगी। बड़ा ध्यान करियो, बड़ा ध्यान। अपनी जवानी बड़ी पाकीज़ा रखनी है, बड़ी पाकीज़ा। और ज़िना से बचना, ये आगे अल्लामा साहब और मैं तकरीबन 1.5-2 घंटा बैठ कर ही रोते रहे हजरत कि सानू ऐसा फसाया है कि आज ज़िना आसान और निकाह इंतहाई मुश्किल कर छड़े, निकाह इंतहाई मुश्किल कर छड़े, इंतहाई मुश्किल कर छड़े, लेकिन बचने को बचे। ज़िना एक ऐसा गंदा गुनाह है, मैंने हदीस मुबारक पढ़ी कि अगर किसी से ये गुनाह सरजद हो गया ना, उसने माफ़ी मांगी, अल्लाह मुझे माफ़ कर दिया, लेकिन पता फिर भी उसको सदा क्या मिलेगी कि जन्नत में अल्लाह जल्ला शान जानी से कहेंगे कभी तू मेरे सामने ना। जानी को हमेशा के लिए दीदार इलाही से महरूम कर दिया जाए। और आज बस अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, बच के रहना है, इससे बड़ा बच, अपनी जवानियों को पाकीज़ा रखना है, अपनी जवानियों को पाकीज़ा रखना है। फिर देखो हजरत रंग क्या लगते हैं, रंग क्या लगते हैं, रंग क्या लगते हैं। ये सिकंदर 21 साल की उम्र और 5 बरियाज़ फतेह, जिंदगी ने साथ नहीं दिया, सांप ने उसको डस लिया था। और अरस्तु ने सिकंदर का ट्रीटमेंट किया। जब अरस्तु ने देखा ना कि सिकंदर का वजूद अब नीला पड़ रहा है, तो वो समझ गया कि ज़हर अब पूरे वजूद में सरायत कर चुका है। तो उसने वहां सिकंदर को कहा, सिकंदर तू बचेगा नहीं, सिर्फ चंद घड़ियों का तू मेहमान। तो वहां तारीख लिखती है कि सिकंदर ने अपने वजीर को बुलाया और बुला करके, ईसाई मजहब था सिकंदर का, वो कहने लगा कि जब मुझे कफन दोगे ना तो डायरेक्ट मुझे दफनाने की ना लेकर जाना, बल्कि इस तरह करना कि दाएं बाएं से मेरा कफन फाड़ के ना मेरे हाथ कफन से बाहर रखना, और करना क्या, मुझे पूरे शहर यूनान के चक्कर लगवाना। तो वजीर पूछता है सिकंदर वो क्या, इसमें क्या लाभ है? तो कहता है मैं जाते हुए इन लोगों को सबक देना चाहता हूं, तो इस दुनिया से जीना लगा। देखो आज 15 लाख मुरब्बा मील फतह करने वाला सिकंदर इस दुनिया से खाली जा रहा है। और चले वो कुछ नहीं लेकर गया, हम क्या लेकर जाएंगे? और फिर यहाँ किसी ने बड़ा खूबसूरत लिखा था, ये वो बाग है जिसके हजारों माली थे। ध्यान रखना हजरत, ये हमें बड़ा वहम पड़ गया है, मालिक मालिक हम नहीं है हजरत। ये उलमा बैठे हैं, उसने कुरान करीम में कब कह दिया कि तुम मालिक हो? तो कुरान करीम में बार बार कहता है वलिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्द, और अल्लाह ही के लिए है जमीन और आसमान की बादशाहत। वल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर। या आयत कुर्सी में हर फर्ज नमाज के बाद इस बात को दोहराते हो, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम ला ताखुजुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। और अल्लाह ही के लिए है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीनों में है। सूरह आले इमरान 3 पारा। कुल महबूब आप कह दीजिए अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क, ऐ अल्लाह ऐ मुल्कों के मालिक। ध्यान करियो पुत्र, वो मालिक है, असी नहीं मालिक, हम तो माली हैं। और मैं अक्सर अपनी मिसाल दिया करता हूं, जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ ना तो मैंने क्या देखा, मेरे घर के बाहर जो प्लेट लगी थी ना उस पर लिखा था चौधरी इलमदीन। फिर वो प्लेट बदल गई, दादाबू का इंतकाल हो गया। फिर नई प्लेट क्या लगी, हाजी मोहम्मद बूटा। अब पता नहीं हजरत ये प्लेट कब तक रहती, जगह वहां रही हजरत, लेकिन क्या हुआ हजरत, मालियों के नाम बदलते रहे। असी माली हजरत, असी मालिक